तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल टू पैराबोला, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, जिसमें लास्ट क्लास में 6 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे नॉर्मल टू पैराबोला पे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a स्क्वायर ग्रेटर देन 8b स्क्वायर then prove that a point can be found such that two tangents from it to parabola y square is equal to 4ax और normal to parabola x square is equal to 4by। ये क्वेश्चन। प्रूव दैट अ पॉइंट कैन बी फाउंड, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां से दो टेंजेंट इस पैराबोला पर, फर्स्ट पैराबोला पे टेंजेंट और सेकेंड पैराबोला पे वही क्या होंगी, नॉर्मल। तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए और सेकेंड पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए स्लोप फॉर्म में, इक्वेट कर दीजिए कि सेम लाइन फर्स्ट पैराबोला पे टेंजेंट हो रही है और सेकेंड पे नॉर्मल हो रही है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो अपने आप फिर कंडीशन जब आप देखेंगे तो ऐसी दो लाइंस की पॉसिबिलिटी आ जाएगी और एक कंडीशन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप स्लोप फॉर्म में दोनों पर इक्वेशंस लिखें, पहले पे टेंजेंट की इक्वेशन और दूसरे पे नॉर्मल की इक्वेशन बताई गई है आपको, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कीजिए। और कोई भी दिक्कत आए, बीच में आवाज नहीं आ रही हो या कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं, आंसर आ जाए तो बोल सकते हैं कि हाँ हो गया। तो पहले पर हम लोग क्या लिखते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर टेंजेंट ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या था मामला टेंजेंट का, y बराबर mx प्लस a अपॉन m, a और नॉर्मल ऑन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, नॉर्मल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by पर, याद है सभी को स्लोप फॉर्म में yes. क्या होता है, y इक्वल टू, बोलो बेटा, mx प्लस mx माइनस 2m माइनस am क्यूब, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है ये। तो उसमें क्या होता है, mx प्लस 2a प्लस a बाई m स्क्वायर, a की जगह यहाँ b है तो क्या yes, आएगा 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर। ये कौन सा पैराबोला दिया है यहाँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, उसका ध्यान रखें। अब ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, पहले पे जो टेंजेंट है वो दूसरे पे नॉर्मल हो जाएगा। तो फर्स्ट में देखिए y का कोएफिशिएंट सेम है, x सेम है, तो कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। 1 and 2 will represent same line, if a upon m is equal to 2b plus b upon m स्क्वायर। हुआ क्या सर, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दिया, एलसीएम लीजिए, यहां से बन गया 2bm स्क्वायर माइनस am प्लस b इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है।
इस क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट हुए, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ऐसी टू डिस्टिंक्ट लाइंस मिल जाएंगी जो कि टेंजेंट फर्स्ट पे होगी और सेकंड पे नॉर्मल होगी। यही तो बोला गया है, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ फर्स्ट पैराबोला व्हिच विल बी नॉर्मल टू सेकंड पैराबोला। ये लिखा है ना। तो इसके कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए? हर two distinct tangents which to be normal, that will be for two distinct lines, we should give two distinct real roots, और two distinct real roots के लिए d क्या होता है एक क्वाड्रेटिक का? ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 क्या है? तो b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2b इंटू b ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर ग्रेटर देन 8b स्क्वायर। यही रिजल्ट आ गया। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 फिर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल टू पैराबोला y square is equal to 12x at point P 3,6, meet it again at Q. Find the equation of circle with PQ as diameter. Find the equation of circle with PQ as diameter. बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है। पॉइंट पढ़ा था हमने, एक पॉइंट T1 पे नॉर्मल जाकर के T2 पे मिले तो क्या होता है? T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1 माइनस 2/T1, तो उससे वो पैरामीटर मिल जाएगा, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और P और Q दोनों आ गए तो सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे। सॉल्व करो जल्दी से और बताओ Q के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? सर आ गई सर्कल की इक्वेशन। Q पॉइंट क्या आएगा? 27, -18। ठीक है, देखिए ये पॉइंट P 3,6 पर नॉर्मल है जो जाके आगे जाके Q पे मिल रहा है। अगर ये T1 है, इससे कंपेयर कीजिए, 4a बराबर कितना हुआ? 12, तो a की वैल्यू कितनी है? 3। सर सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे? a T1 स्क्वायर 2a T1। y कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया करो जिससे T1 पैरामीटर मिले, तो 2 × 3 × T1 बराबर 6, तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इस पॉइंट का पैरामीटर अगर T2 है तो T2 को क्या लिखेंगे? -T1 - 2/T1। रखिए वैल्यू, T1 की वैल्यू 1, तो -1 - 2 कितना हो गया? -3। और पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a T2 स्क्वायर, 2a T2। a की जगह रखो 3, T2 की जगह रखो क्या? -3, तो पॉइंट Q कितना आ गया? 3 × -3 का स्क्वायर, 3 × 9 27, 2 × 3 × -3 -18। ये Q आ गया, ये P आ गया। तो सर्कल विथ PQ एज डायमीटर, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x - x1 × x - x2
प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये आंसर है, नोट करिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड लोकस ऑफ a point. Find the locus of a point which moves such that two of the normals drawn from it to the parabola y square is equal to 4ax are at right angles. Find the locus of a point which moves such that two of the normals drawn from it to the parabola are at right angle. किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं? 3 मैक्सिमम। उन 3 में से अगर 2 क्या हो, 90 डिग्री पे हो, राइट एंगल पर हो, ऐसे पॉइंट मूव कर रहा हो कि किसी ऐसे पॉइंट्स जिसमें से जब 3 नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो उसमें से 2 परपेंडिकुलर हैं, तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा? बनाइए। इस तरह से है। डायग्राम की बात करें तो वैसे तो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया लें कि इस पॉइंट पी से 3 नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, जिससे में से 2 क्या हो, परपेंडिकुलर। किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं हम लोग, उसमें से 2 परपेंडिकुलर हो, तो इस पॉइंट पी का लोकस क्या होगा? लेट दिस पॉइंट बी वी एच के। और इस नॉर्मल की क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? स्लोप फॉर्म लिख सकते हैं। नॉर्मल क्या हो गया? y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इन नॉर्मल्स की क्वेश्चन जो कि PHK से पास होगा। अब इस इन नॉर्मल्स पर कौन सा पॉइंट है? HK है, तो सिंस PHK इज ऑन इट तो रख देंगे इसमें। तो K बराबर क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड। ये है x के यहाँ h, y के यहाँ क्या रखेंगे तो ये आ जाएगा 2am माइनस am क्यूब, ऐसा मिलेगा। इससे मिल जाएगा am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस k इज इक्वल टू 0। इसके यहाँ देखिए, इसके 3 रूट होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ये कंप्लीट पॉइंट तो क्लास में ऐसे। इन 3 में से 2 परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या है? m1 इंटू m2 माइनस 1 है। m1 इंटू m2 मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। इस इक्वेशन के 3 रूट हैं, m1 m2 m3, तो m1 इंटू m2 इंटू m3 बराबर कितना होता है? माइनस k बाई ए। और जहां m1 m2 के प्लेस पे क्या लिखोगे? -1। इसके प्लेस पे जब -1 लिखेंगे तो m3 की वैल्यू कितनी होगी? k बाई ए। ये m3 इक्वल टू k बाई ए इसी इक्वेशन 1 का रूट है क्या? तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रख दीजिए m की जगह m3 दैट इज k बाई ए, तो a इंटू k बाई ए का क्यूब, k क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू k बाई ए
प्लस के इज इक्वल टू 0। एक ए यहाँ कैंसिल होगा, एक के से डिवाइड कर दो और एलसीएम ले लो के ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लोकस क्या हुआ, x की जगह h की जगह x, k की जगह y लिखोगे तो y स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू a माइनस a इंटू एक्स माइनस 3 पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 3 है 0। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। TP and TQ are tangents to parabola. TP and TQ are tangents to parabola. Y square is equal to 4ax and normal set P and Q meet at R on the curve. Find locus of circumcenter of triangle TPQ. TP TQ टेंजेंट्स है इस पैराबोला पर, और P और Q पे जो नॉर्मल्स हैं वो कर्व पर ही, मतलब पैराबोला पे ही y R पॉइंट पे मीट करते हैं। देन हमें ट्रायंगल TPQ का ये सर्कमसेंटर का लोकस कैलकुलेट करना है। देखते हैं TP TQ are tangents to parabola y square is equal to 4x। डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं इसका। TP ये एक पॉइंट T ले लेता हूं मैं, ऐसे ये टेंजेंट है TP और ऐसे दूसरी टेंजेंट है TQ। ऐसे आगे TQ, इस P पर नॉर्मल और Q पे नॉर्मल, इसी कर्व पे R पे मिल रहा है। ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। डायग्राम आप मुझसे भी बेटर बना सकते हैं। ये टेंजेंट्स हैं, TP TQ टेंजेंट्स हैं और P पर और Q पे नॉर्मल्स हैं, PR और QR। ये क्वेश्चन में कहा है। इस पॉइंट P को अगर मैं AT1 स्क्वायर टू AT1 ले लेता हूं, इसे ले लेते हैं T2 मीन्स AT2 स्क्वायर टू AT2, तो ये पॉइंट T के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट AT1 T2 कामा AT1 प्लस T2। ये फॉर्मूला होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2। उससे हमने T के कोऑर्डिनेट लिखे। R को एज्यूम कर लेते हैं AT3 स्क्वायर टू AT3। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, इस ट्रायंगल TPQ का सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है, इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास होगा, TPQ का जो सर्कम सर्कल होगा उसका सेंटर
इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है उसका सेंटर। ये बता सकते हैं टी पी क्यू से जो सर्कल पास होगा वो आर से भी सर्टेनली पास होगा। A circle which will pass through T P Q will certainly pass through R. Why? T P Q R cyclic quadrilateral है। P और Q अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180, तो इन दोनों T और R का भी सम कितना होगा 180 होगा। और जिसमें ये TR क्या होगा, TR डायमीटर हो गया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री जो मिलता है सेमी सर्कल में आता है। और इसी TR का जो मिड पॉइंट है यही इसका क्या बन जाएगा सरकम सेंटर। तो यहाँ पे सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल TPQ will be circle with TRS diameter. Therefore, midpoint is center. इसी का लोकस चाहिए हमें, that is HK. तो यहां से H कितना हो जाएगा, H होगा x कोऑर्डिनेट 8t1t2 प्लस 8t3 स्क्वायर बाई 2 एंड K कितना होगा y कोऑर्डिनेट 8t1 प्लस t2 प्लस 2 8t3 बाई 2। अब याद करिए लास्ट क्लास में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, T1 और T2 पे नॉर्मल कर्व पे ही T3 पॉइंट पे जाके मिले तो क्या क्या पॉइंट पढ़ा था, T1 T2 कितना होता है 2 होता है। T1 T2 की वैल्यू 2 होती है अगर T1 T2 पे नॉर्मल जाकर के कर्व पे ही T3 पॉइंट पे मिल रहा है। नॉर्मल के प्रॉपर्टीज में लास्ट पॉइंट है। और क्या पॉइंट पढ़ा था, T1 प्लस T2 कितना होता है -T3। तो इनको यूज करिए, तो T1 T2 की जगह लिखेंगे 2, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2H बराबर 2A प्लस 8t3 स्क्वायर, और T1 प्लस T2 की जगह लिखोगे -T3, तो 2AT3 माइनस AT3 2K बराबर हो गया AT3। यहाँ से T3 की वैल्यू 2K बाई A इसमें रख दो, ये बन गया 2H माइनस 2A इक्वल टू A इंटू T3 की जगह लिखोगे 2K बाई A का होल स्क्वायर, एक एक कैंसिल, एक 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, एक इधर आ जाएगा A इंटू H माइनस A बराबर 2K स्क्वायर। H की जगह X लिख दो, K की जगह Y, यही लोकस है, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। नेक्स्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, chord of contact and chord with given midpoint। pair of tangents, chord of contact and chord with given midpoint। ये हमने सर्कल में भी पढ़ा था, पैराबोला में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा ही सेम इलिप्स में और हाइपरबोला में, सब में इक्वेशन लिखने का सेम पैटर्न है। फिर से याद करते हैं क्या होता है इसको। पैराबोला यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं, लेट पैराबोला बी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और पॉइंट है यहाँ पर x1 y1। तो
जो भी कर्व दिया हो, पैराबोला की जगह सर्कल दे दें, इलिप्स दे दें, हाइपरबोला दे दें, इस कर्व को पूरा एक तरफ ले आइए और उसे हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, s, एक टर्म s से रिप्रेजेंट करते हैं। s बराबर यहाँ क्या है, y स्क्वायर माइनस 4ax, उसे रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी में एक कर्व को किससे रिप्रेजेंट करना है, s से। फिर इसी में ये पॉइंट x1 y1 रख दीजिए, x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1, उसे बोलते हैं s1। s1 टर्म क्या हो गया, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम लोग इसमें, t। t क्या होता है, इसी में y स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिए, y y1 से, जैसे टेंजेंट आता है, x को रिप्लेस कीजिए x प्लस x1 बाई 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2ax प्लस x1। ये तीन टर्म डिफाइन कर लेने हैं आपको पहले, s, s1 और t। s का मतलब है कर्व की इक्वेशन, s1 उस कर्व की इक्वेशन में पॉइंट रखना है x1 y1, और t है इक्विवेलेंट टेंजेंट वाला जो टर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म में। एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करने के बाद y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करना है। उसके बाद सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है, इन कोई भी कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में s1 बराबर t स्क्वायर। क्या होगी इक्वेशन, s1 बराबर t स्क्वायर। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखिए ऐसा होगा, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ कोई पॉइंट है p x1 y1, इससे टू टेंजेंट्स आपने ड्रा किए, इन टेंजेंट्स की ज्वाइंट इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वेशन, पीए एंड पीबी की इक्वेशन है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पीए एंड पीबी, दैट इज s1 बराबर t स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, उसी से हम पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब टू टेंजेंट्स आएंगे, उन दोनों टेंजेंट्स की एक साथ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग चाहिए तो आप बेटर क्या रहेगा, फिर स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिख लो और इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो। यहाँ हम लोग 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। फिर है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स पर सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इक्वेशंस भी काफी बड़ी हो जाती हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, यही एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा किए, इन कॉर्ड सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को ही क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये जो लाइन ए बी है, एब्रिविएशन फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, COC। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सबसे आसान इक्वेशन है इन तीनों में, t इज इक्वल टू 0, वही जो टेंजेंट के इक्विवेलेंट है, ये t टर्म है ना, t इज इक्वल टू 0। सबसे इजी इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंड नेक्स्ट है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। इसमें डायग्राम चेंज होता है, फर्स्ट टू के लिए डायग्राम सेम है, गिवन मिड पॉइंट, गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। लेकिन यह कि ये कॉर्ड हो गए, इसका मिड पॉइंट अगर दिया हुआ हो तो इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है, ए बी। मिड पॉइंट यहाँ x1 y1 है, हम x1 y1 करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, h के दिया हो या जो भी दिया है उसके करस्पॉन्डिंग आ जाए। तो उस केस में इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट की, t इज इक्वल टू s1। और ध्यान रखें ये इक्वेशंस s1 बराबर t स्क्वायर, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1 सभी कर्व में सेम है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। कर्व चेंज हो जाएगा तो इक्वेशन भी चेंज होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले एक और पॉइंट है इसमें, वो बता दें आपको। डायामीटर, डायामीटर हमें मालूम है सर्कल में क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल देते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर भी बोल सकते हैं। लेकिन बाकी सभी कर्व में, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में ये जो डेफिनेशन अब मैं लिखवा रहा हूँ वो अप्लीकेबल है तीनों कर्व के लिए। इवन सर्कल में भी लगा सकते हैं, अभी सर्कल में भी देख लेंगे। लोकस ऑफ मिड पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम और फैमिली ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर। उसी को डायमीटर क्या है, सर्कल में भी देख सकते हो। पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये सभी पैरेलल होनी चाहिए। इनके मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायमीटर मिलेगा सर्कल का। ये भी एक कॉर्ड आएगी जो कि डायमीटर आएगी, उसका मिड पॉइंट मतलब सेंटर से पास होते हुए जाएगी लाइन, तो दिस इज अ डायमीटर। और जैसे ही स्लोप चेंज करोगे, यहाँ पे अगर पैरेलल है तो सबका स्लोप सेम है m, जैसे स्लोप चेंज करोगे तो डायमीटर भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे स्लोप ले लिया आपने, ये पैरेलल कॉर्ड्स, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, ये भी डायमीटर। ये सर्कल में देख लिया, बाकी सभी कर्व में भी एप्लीकेबल है, और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में, क्योंकि सर्कल में तो डायरेक्ट वैसे ही निकल जाता है। अब देखते हैं पैराबोला में क्या होगा। अच्छा, पैरेलल कॉर्ड्स हैं तो सभी का स्लोप सेम होगा, तो स्लोप को हम कांस्टेंट ले लेते हैं कॉर्ड के, क्योंकि जैसे स्लोप चेंज कर दोगे तो कॉर्ड फिर पैरेलल नहीं होगी। तो एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लेना है तो उन सभी पैरेलल कॉर्ड्स का स्लोप सेम होना चाहिए। बनाते हैं एक डायग्राम पैराबोला के लिए। ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला ले रहे हैं, ऐसे पैरेलल कॉर्ड्स। इनके सभी का स्लोप क्या हो गया, m, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मान लो इसका मिड पॉइंट है h के, ये कॉर्ड थी ए बी, मिड पॉइंट h के, जैसे जैसे कॉर्ड चेंज हो रही है वैसे वैसे मिड पॉइंट चेंज हो रहा है। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी विथ मिड पॉइंट h के। अभी पढ़ा हमने, एक कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता हो उसकी इक्वेशन क्या होती है, t बराबर s1। t क्या हुआ, yk माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच बराबर s1 कितना हुआ, k स्क्वायर माइनस 4ah। इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, जो भी हो वो m के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्ड का स्लोप m दिया हुआ है। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप हो गया 2a बाई k। और ये किसके बराबर होना चाहिए, m। m कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया, 2a बाई m। तो लोकस क्या हुआ, लोकस है y इज इक्वल टू 2a बाई m, और लोकस ही क्या है, डायमीटर की इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। टू ए कांस्टेंट है, ए एम कांस्टेंट है, तो y बराबर कांस्टेंट जो लाइन होती है वो क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ जो डायमीटर होता है पैराबोला का वो एक्सिस के पैरेलल होता है। तो नोट कर लीजिए, डायमीटर ऑफ अ पैराबोला, डायमीटर ऑफ अ पैराबोला is parallel to its axis. Diameter of a parabola is parallel to its axis. नोट कर लें,
क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन 3x plus y is equal to 6 intersects parabola y square is equal to 4x at A and B. Find the coordinates. Find the coordinates of point of intersection. Of point of intersection of tangents at A and B. Of tangents at A and B. नोट करें और बना कर बताएं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डायग्राम बना ले तो इजी हो जाएगा। एक लाइन 3x plus y is equal to 6, इस पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहे, ए और बी। ए बी पे टेंजेंट और बी पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पी कैलकुलेट करना। सर -2, -2/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पी के क्वाड्रेंट निकालना। लेट अस अज्यूम ये पी एच के है, तो ध्यान से देखें तो ये पी ए टेंजेंट है, पी बी टेंजेंट है, तो इस पी के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन ए बी है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। इस कॉन्सेप्ट से सर्कल में भी किया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पी से ये पी ए पी बी टेंजेंट हो गई, तो ये ए बी लाइन क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और ए बी की इक्वेशन ऑलरेडी दी है, तो एक तो आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह इसकी इक्वेशन लिखिए और एक इक्वेशन जो दी हुई है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लीजिए। तो लिखें इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, वाई वाई वन बराबर x प्लस x1 2, तो एक 2 कैंसिल, ये आ गया 2x माइनस के वाई प्लस 2h इज इक्वल टू 0। अब ये जो है इक्वेशन 1 एंड जो गिवन इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सेम लाइन। ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इसमें कोई कोएफिशिएंट इक्वल अगर नहीं है तो कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। दो इक्वेशंस हैं तो कोएफिशिएंट का रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसे लिख लें। दोनों सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लिए, h की वैल्यू और k की वैल्यू आ जाएगी। 2 कैंसिल, h कितना आ गया -2 एंड k -2/3, तो यही h k ही तो निकालना है, ये पॉइंट P, तो P आ गया -2, -2/3। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। इसका पेयर ऑफ टेंजेंट्स, pair of tangents are drawn to parabola. Pair of tangents are drawn to parabola. Y square is equal to -4x from
every point on the line 3x plus y is equal to 2. Prove that their chord of contact passes through a fixed point pair of tangents are drawn to parabola. इस पैराबोला पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा किए गए सभी पॉइंट से, इस लाइन पर सभी पॉइंट से ड्रा करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक पॉइंट ले लें वेरिएबल, एक्स कोऑर्डिनेट टी लेंगे तो वाई आ जाएगा 2 - 3t, टी चेंज करते रहेंगे सारे पॉइंट आ जाएंगे, उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखिए। अगेन सेम कॉन्सेप्ट सर्कल में भी हमने किया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है, बस कर्व चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशंस तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट वैसे ही लिखनी होती है। बनाइए इसको। डायग्राम बनाना चाहे तो इस तरह से आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो पैराबोला ऐसे बनेगा, वैसे -2/3, 2/3। -2/3, 2/3 सही है, यस सही है आंसर, वेरी गुड। ये देखिए 3, दूसरा लाइन है 3x प्लस वाई बराबर 2/3 इक्वल टू 2। कोई भी एक लाइन एग्जैक्ट डायग्राम नहीं भी बनाएंगे ना, आप कैसे भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टनेस की डायग्राम की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट जरूरी है। इस पर कोई भी पॉइंट टी ले लिया, एक्स कोऑर्डिनेट अगर इसका टी लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अगर टी लेंगे तो वाई कितना आएगा 2 - 3t, जैसे टी बदलोगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो केवल एक ही पॉइंट आपको लेना है और इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे टेंजेंट बना दी, तो ये क्या बन गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखिए, क्या होगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए y स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, y इंटू y1, मतलब y इंटू y1 कितना हुआ 2 - 3t, x के यहाँ क्या लिखते हो x प्लस x1/2, तो x प्लस t/2, एक 2 कैंसिल, ऐसे बन जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। अब इसमें t वाले टर्म को अलग करना है और विदाउट t वाले अलग करना है, तो यहाँ से -2x इधर आएगा, 2x और प्लस 2y, और t वाले टर्म में t कॉमन लोगे 2t माइनस, तो इसमें से 2 कॉमन, t कॉमन लिए 2 - 3y इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, फैमिली ऑफ लाइंस का। इस लाइन को अगर मैं L1 कर देता हूं और इसे L2, तो ये क्या है L1 प्लस TL2 इज इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो L1 लाइन क्या हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 0, एंड L2 क्या हुई यहाँ से y बराबर 2/3, y 2/3 यहाँ रखोगे तो x कितना आ गया -2/3, तो फिक्स पॉइंट दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ -2/3, 2/3। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास होगी और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2/3, 2/3। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ पॉइंट on line x plus 4a is equal to 0, a pair of tangents are drawn
to a parabola y square is equal to 4ax. Prove that chord of contact subtend a right angle at the vertex. Subtend a right angle at the vertex. At the vertex. करिए इसको. करिए थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सभी लोग बनाए. From a point on line x plus 4a is equal to 0, a pair of tangents are drawn to this parabola y square is equal to 4ax. Prove that chord of contact subtend a right angle at the vertex. क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का ही है. फ्रॉम अ पॉइंट लिखा हो तो वो पॉइंट तो फिक्स तो है नहीं, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है. ये x इक्वल टू -4a लाइन है, इस पे कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है. इसका x कोऑर्डिनेट तो -4a है, लेकिन y कोऑर्डिनेट t है. t चेंज करते रहोगे. एवरी पॉइंट लिखा हो या फ्रॉम अ पॉइंट लिखा हो. लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था? फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, और इसमें फ्रॉम अ पॉइंट, लेकिन फिक्स पॉइंट नहीं है तो वो भी वेरिएबल है, तो वैसे ही करना है. ये पॉइंट ले लिया -4a, t. अब इससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा की गई इस पैराबोला पे, PA एंड PB. तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ रही है, ये हमें प्रूव करना है कि ये कितना एंगल बनाएगी वर्टेक्स पे. 90 डिग्री का एंगल बना रही, ये प्रूव करें. तो पहले कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखिए. इक्वेशन ऑफ chord of contact AB क्या होगा? y स्क्वायर की जगह y1 लिखोगे, y इंटू टी बराबर x की यहाँ x प्लस x1/2, तो x माइनस 4a/2, एक 2a यहाँ जाएगा. इसको ऐसे लिख सकते हो 2a इंटू x माइनस 4a माइनस t इंटू y इज इक्वल टू 0. फिर से वही देखिए, ये L1 और ये L2. It is representing L1 plus TL2 is equal to 0 or L1 minus TL2 is equal to 0. Represents family of lines passing through a fixed point. That is point of intersection of L1 is x is equal to 4a and L2 y is equal to 0. That is 4a, 0. तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है फिक्स पॉइंट से पास हो रही है. किससे? 4a, 0 से. और जो कॉर्ड लाइन 4a 0 से पास होती है वो वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का. यही तो प्रूव करना था कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. तो यहाँ यही आ रहा है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स. नोट कर लीजिए. इसके आगे पैराबोला में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास कल नहीं है. कल आप लोग की मैथ्स की क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को क्लास होगी. नोट कर लें पहले.